हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। हाई स्कूल परीक्षा में प्रदेश में प्रथम स्थान आई सुचिता पांडे का सपना है IAS बनकर देश सेवा करने का। सतना जिले के मैहर निवासी अतिथि शिक्षक सत्यनारायण पांडे की बेटी सुचिता पांडे ने पूरे प्रदेश में 10वीं की परीक्षा परिणाम में पहला स्थान प्राप्त किया है। सुचिता ने 500 में से 496 अंक प्राप्त कर अपने जिले व बिंद का नाम रोशन किया है। बता दें कि सुचिता के पिता सत्यनारायण पांडे अतिथि शिक्षक हैं व उनकी मां रुक्मणी पांडे प्राइवेट विद्यालय की शिक्षिका हैं। सुचिता की मां के मुताबिक सुचिता बचपन से ही पढ़ाई में होशियार थी। बिना किसी जोर जबरदस्ती के वह अपने से ही पढ़ाई किया करती थी। सुचिता की मां ने बताया कि इस वर्ष सुचिता रोजाना 14 से 15 घंटे पढ़ाई किया करती थी और सुचिता की बड़ी बहन प्रांजलि पांडे उसका सहयोग करती थी। सुचिता ने किसी प्रकार ट्यूशन नहीं ली है। अक्सर कहा जाता है कि टॉप 10 में उन्हीं को स्थान मिलता है जो स्कूल के अलावा कोचिंग में समय देते हैं, लेकिन सुचिता ने इस मिथक को तोड़ते हुए बिना किसी ट्यूशन या कोचिंग के ही सफलता अर्जित की है। मैहर ब्लू बेल्स स्कूल की होनहार छात्रा सुचिता ने कक्षा 10वीं में प्रदेश की टॉप 10 सूची में पहला स्थान प्राप्त कर जिले व बिंद का नाम रोशन किया है। सुचिता का सपना IAS बनकर देश सेवा करने का है। सुचिता ने बताया कि पढ़ाई के दौरान उनके शिक्षकों का सदैव मार्गदर्शन मिलता रहा है। सुचिता ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता और शिक्षकों को दिया है। सुचिता ने अपने सहपाठियों से अपील भी की है कि यदि कोई सहपाठी अपेक्षित परिणाम लाने में सफल नहीं हो पाए हैं तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरी मेहनत एवं ईमानदारी से पढ़ाई कर नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। सबसे पहले तो प्रदेश में टॉप करने के लिए आपको बधाई। आपकी विजय ने पूरे प्रदेश में टॉप किया और मैया का गौरव बढ़ाया। एक गरीब परिवार के होने से लेकर और इतना लंबा सफर तय करना, कहाँ तक क्या मानते हैं इसकी कामयाबी पीछे, आपकी विजय की कामयाबी पीछे क्या राज मानते हैं? असल में ये बात आपने सही कही कि सफ़र हमारा थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा है, रास्ता कठिन है, पर बेटियों के हौसले बुलंद हैं और हमारी दोनों बेटियां प्रांजलि और सुचिता पढ़ाई के लिए समर्पित हैं। और आप विश्वास मान लीजिए, एक 12वीं में थी, एक 10वीं में थी। मुझे ये नहीं कहना पड़ा कि बेटा इतने बजे उठो, इतने बजे पढ़ो। ये खुद अपना टाइम टेबल सेट करना, खुद सेल्फ स्टडी करना, ऑनलाइन जो चलते थे उनको पढ़ना और खुद अपना पूरा मैनेजमेंट करके जब कभी उनको कोई डाउट होती तो हम दोनों थे, थोड़ा बहुत जो कुछ भी होता क्लियर करते, स्कूल में क्लियर करते। बाकी हमें बच्चों की तरफ से कोई दिक्कत नहीं हुई कि आप उठो, बैठो, पढ़ो, ये सब करने की ज़रूरत हमको नहीं पड़ी। जैसे कि एक मैया छोटा सा शहर है, कस्बा है, और इस कस्बे से एक ऐसी प्रतिभा का निखार होकर बाहर आना, इस पे दोनों की मेहनत है कि बच्चों की मेहनत? अब देखिए, असल में मेहनत तो मूल रूप से उन्हीं की है, पर निश्चित है चूँकि अभिभावक होने के नाते हमारी जो जिम्मेदारी थी उस जिम्मेदारी का हमने निर्वहन किया। ये बात सही है कि हमारी परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं खुद 12 साल से गेस्ट टीचर हूँ लगातार शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल इटमा में, और मूल रूप से मैं रामनगर सिमरिया का रहने वाला हूँ और वहाँ से विस्थापन के बाद मैहर आना हुआ। तो एक तो विस्थापन की तकलीफ़, दूसरा खुद का कोई ऐसा रोज़गार ना होना, और 12 साल से मैं गेस्ट टीचर में और मैडम जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रही हैं। तो फाइनेंशियल हम लोग ज़्यादा मजबूत नहीं हैं, फिर भी बेटियों का हौसला, उनकी इच्छा शक्ति, तो हमें भी लगा कि ये आगे बढ़ रही हैं और जो कुछ भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी, चाहे जैसे भी हुआ, हमने उनको पूरा किया। में जब बचपन में छोटे में ही थोड़ा सा देखना पड़ा है, बाकी कोई भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, समझदार हैं। बच्चे जैसे पढ़ते थे तो कभी रात ज़्यादा हो जाती थी जी, तो आप कैसे उनके साथ ट्रीट करती थी? अब मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी कि मैं क्या की, वो लोग अपना रात में दोनों बहन
साथ में बैठ के पढ़ती थी, जो भी था तो एक दूसरे से ही शेयर करती थी। मेरी ज़रूरत नहीं पड़ी है, मैं नहीं आती थी। क्या आपने मोटिवेशन किया था? हाँ, मोटिवेशन की है कि मतलब आगे बढ़ोगे, तुम लोग करोगे, और आज जो ये परिणाम है वो सब आपके सामने है। पढ़ाई के साथ साथ मुझे MBBS करना है, डॉक्टर बनना है और उसका एम्बिशन है IAS ऑफिसर बनना।